टू माय यूट्यूब चैनल सरिता टेक्निकल एजुकेशन। तो ये हमारा HTML का सेकेंड लेक्चर है और आज हम इसमें पढ़ाएंगे फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल प्रोग्राम देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। नॉर्मल एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं नोटपैड पे। तो नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे करते हैं विंडो एन, मतलब कंट्रोल एन, या फिर ऐसे इसको पेस्ट कर लिए। अब इसको हमें सेव करना है, कंट्रोल एस किए और यहाँ पे लिख दिए, ये हमारा क्या है, नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट है तो हम ऐसे लिख दिए simple.html नाम से सेव कर दिए। देखो हम लिखे HTML लगाए, फिर हेड, फिर टाइटल में बायोडेटा, मतलब जो भी टाइटल टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो ब्राउजर पे कहाँ से होगा, टाइटल बार में से होगा। फिर हेड टैग की क्लोजिंग, उसके बाद बॉडी में नेम सरिता मौर्य, क्लास 12, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, एड्रेस दिल्ली। तो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे बन के आ गया है। डेस्कटॉप पे नहीं सेव किए थे क्या इस प्रोग्राम को, एक मिनट देखते हैं कहाँ पे सेव कर दिए हैं। तो फिर से सेव एज कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही तो सेव है simple.html, सेव तो है डेस्कटॉप पे ही ये। अच्छा, इसको रीनेम करते हैं, .htm हो गया है .html। यहाँ पे ये है, ओपन विथ करते हैं क्रोम। तो ये इसका आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है, मतलब एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन हम अपने कोड में क्या किए हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखे। नेम लिखने के बाद क्या, क्लास नेक्स्ट लाइन में, फिर सब्जेक्ट नेक्स्ट लाइन में, फिर एड्रेस क्या किए, नेक्स्ट लाइन में लिखे। तो मतलब हम जो भी क्या करते हैं, नॉर्मल जब हम कोई बॉडी टैग के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब कोई टैग नहीं लगाते हैं, ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, तो ब्राउजर पे जो इसका आउटपुट मिलता है वो हमको क्या मिलता है, एक ही लाइन पे मिलता है, मतलब एक ही लाइन में मिलता है। तो नॉर्मल टेक्स्ट जब भी हम लिखते हैं ऐसे बॉडी टैग के अंदर, तो ब्राउजर पे हमको, अगर हम अपने कोड में लाइन नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, लेकिन हमको ब्राउजर पे क्या होगा, एक ही लाइन में मिलेगा। तो उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे BR टैग। तो BR टैग है उसके आगे, तो BR टैग जो है वो फॉर्मेटिंग टैग में आता है। तो पहले अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग टैग में आते हैं। फॉर्मेटिंग टैग होता क्या है, जो फॉर्मेटिंग टैग होता है वो क्या करता है, टेक्स्ट को थोड़ा बेटर बनाता है, मतलब टेक्स्ट के लुक को बेटर बनाता है। तो फॉर्मेटिंग टैग का बस इसीलिए यूज किया। और ये फॉर्मेटिंग टैग कई सारे होते हैं, जैसे कि पहला BR एलिमेंट। BR एलिमेंट का इसका नाम ही आल्सो नोन एज लाइन ब्रेक एलिमेंट। BR एलिमेंट जो होता है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए लगाया जाता है। जब भी हमें लाइन को ब्रेक करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, BR टैग लगाते हैं। तो इसका सिंटैक्स नॉर्मल बस ऐसे होता है BR, और BR जो टैग होता है वो क्या होता है, एम्प्टी एलिमेंट होता है, मतलब इसका कोई अलग से क्लोजिंग टैग नहीं होता, बस इसका ओपनिंग टैग होता है। अब फर्स्ट लेक्चर में हम बताए हैं एम्प्टी एलिमेंट और कंटेनर एलिमेंट क्या होता है, तो जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए। फिर अब अगर हमको लाइन ब्रेक करना है, मतलब इसी प्रोग्राम को क्या करना है, न्यू लाइन पे लाना है। तो हम प्रोग्राम बनाए ही हैं, पहले क्या HTML बायोडेटा, फिर क्या करेंगे, जैसे सरिता मौर्य के बाद क्या करना है हमको, न्यू लाइन पे लाना है क्लास 12। तो हम पहले क्या करेंगे, सरिता मौर्य के बाद जस्ट तुरंत बाद क्या करेंगे, BR टैग लगा देंगे, जिससे लाइन ब्रेक हो जाएगा और जो क्लास होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। फिर 12th के बाद क्या करना है, हमको नेक्स्ट लाइन में लाना है सब्जेक्ट। तो 12th के बाद तुरंत क्या करेंगे, BR लगा देंगे, BR टैग लगा देंगे, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। उसके बाद एड्रेस को भी न्यू लाइन में लेकर आना है, तो साइंस के बाद क्या करना है हमको, BR टैग लगाना है। तो हम आते हैं नोटपैड पे और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं BR टैग। 12th के बाद भी लाइन को ब्रेक करना है तो BR, कंप्यूटर साइंस के बाद लाइन को ब्रेक करना है तो BR टैग। ये इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये क्या हुआ, अब न्यू लाइन पे आ रहा। तो BR टैग का काम होता है लाइन को ब्रेक करना। उसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद इसका आउटपुट देख लो कैसे आ रहा है, जैसे अभी उस पे आया ऐसे सेम इसका आउटपुट आएगा लाइन ब्रेक होके। फिर दूसरा जो फॉर्मेटिंग टैग होता है वो होता है बोल्ड एलिमेंट। अब बोल्ड एलिमेंट क्या होता है, बोल्ड एलिमेंट जो होता है वो टेक्स्ट को बोल्ड फेस में डिस्प्ले करता है। मतलब नॉर्मल टेक्स्ट से क्या करता है, या बोल्ड बोल्ड कर देता है, मतलब थोड़ा डार्क कर देता है टेक्स्ट को। बोल्ड टैग का सिंटेक्स होता है बी, और बी टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल जैसे बी दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, तो जो दिस इज बोल्ड टेक्स्ट है ये पूरा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग है वो अंडरलाइन एलिमेंट। अंडरलाइन एलिमेंट का मतलब होता है जो भी मतलब अंडरलाइन का सिंटेक्स होता है यू, तो जो भी यू टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे वो उसके नीचे क्या होगे, उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन क्रिएट होगी, मतलब अंडरलाइन होके आएगा। नेक्स्ट है इटैलिक एलिमेंट। इटैलिक एलिमेंट का सिंटेक्स होता है, यानी टैग जो होता है वो आई होता है इटैलिक का, तो आई और इसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, वो टेक्स्ट इटैलिक फेस में हमको दिखेगा। उसके बाद है बिग एलिमेंट। बिग एलिमेंट क्या होता है कि जो भी हम बिग टैग के जो बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब बिग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, अदर अदर देन टेक्स्ट, मतलब दूसरे टेक्स्ट के कंपेयर में क्या होगा, जो भी बिग टैग के बीच में टेक्स्ट लिखा रहेगा वो उसका साइज जो होगा वो बिग हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल एलिमेंट। या स्मॉल एलिमेंट का जो टैग होता है, यानी स्मॉल एलिमेंट का जो टैग होता है स्मॉल टैग, पूरा इसका पूरा नाम ही होता है स्मॉल। तो और स्मॉल टैग के बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा दूसरे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या कंपेयर में। फिर नेक्स्ट है स्टैक एलिमेंट। तो स्टैक एलिमेंट का काम क्या होता है कि स्टैक एलिमेंट का जो टैग होता है वो तो होता है स्टैक ही, दूसरा होता है यस। हम स्टैक लिखें पूरा नाम या फिर यस लिखें तो उसका काम वही है, दोनों का सेम काम है। तो स्टैक या यस टैग के बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उसके मिडल में क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल रो जनरेट होगी, तो जिससे लगेगा कि हमारा टेक्स्ट कटा हुआ है। तो स्टैक टैग। उसके बाद सब स्क्रिप्ट एलिमेंट। सब स्क्रिप्ट एलिमेंट का मतलब होता है कि यूज हम तब करते हैं जब हमें इसका मैक्सिमम यूज केमिकल फार्मूले के लिए किया जाता है, जैसे H2O, H2SO4, ऐसे बहुत सारे जितने भी केमिकल फार्मूले हैं उनको लिखना, जब हमको उस तरह लिखना होता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे SUB टैग का यूज करते हैं। मतलब जो चीज़ हमको बेस में लिखनी होती है, जैसे कि H लिखे फिर बेस में हमको 2 चाहिए, तो हम 2 को क्या करेंगे, SUB टैग के बीच में लिखेंगे, अभी कोड करके बताएंगे। उसके बाद आता है सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट। अब सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट का जो टैग होता है वो SUP होता है, ऐसे सब स्क्रिप्ट का होता है SUB। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए टैग बनाया गया है, SUB लिया गया है। तो SUB टैग का यूज तब करते हैं जब हमको किसी भी टेक्स्ट को क्या करना होता है, पावर में लिखना होता है। जैसे कि हम अलजेब्रिक फार्मूले में बहुत सारे पावर में लगाते हैं, जैसे A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब, ऐसे जितने भी क्यूब स्क्वायर, ये सब पावर में जो चीज़ें लिखनी होती हैं, जो भी टेक्स्ट लिखना होता है तो हम उस टेक्स्ट को SUB टैग के बीच में लिखते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का जो टैग है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है, और स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट होता है वो सेम किसकी तरह होता है, बोल्ड टैग की तरह ही होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एलिमेंट और बोल्ड एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी स्मॉल के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो बोल्ड ही होगा, मतलब सेम ही होगा, बोल्ड कोई डिफरेंस नहीं। बस स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना गया है। उसके बाद आता है इम्फेसाइज्ड एलिमेंट। अब इम्फेसाइज्ड और इटैलिक एलिमेंट का जो आउटपुट आता है वो सेम ही आता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बट इम्फेसाइज एलिमेंट की जो इंपॉर्टेंस होती है वो इटैलिक टैग से क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद मार्क एलिमेंट। नेक्स्ट है मार्क एलिमेंट। तो मार्क एलिमेंट का सिंटेक्स होता है मार्क टैग ही, इसका टैग पूरा ले लिया मार्क इसी नाम से। फिर मार्क टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका जो आउटपुट होगा वो हमको क्या मिलेगा कि जो भी टेक्स्ट लिखा गया है उसका जो बैकग्राउंड होगा वो येलो कलर से हो जाएगा। मतलब येलो कलर से क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा वो टेक्स्ट। जैसे कि हम अपने एग्जाम में हाइलाइटर यूज करते हैं ना, कोई टॉपिक डालते कोई हेडिंग तो हाइलाइटर से क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो ऐसे ही जो टेक्स्ट हम मार्क टैग के बीच में लिखते हैं वो हाईलाइट हो जाता है, वो भी येलो कलर से, बाय डिफॉल्ट येलो कलर होता है।
उसके बाद कोटेशन एलिमेंट का सिंटेक्स होता है क्यू, मतलब कोटेशन एलिमेंट का जो टैग होता है वो क्यू होता है। कोटेशन एलिमेंट का मतलब जब भी हम कोई चीज डबल कोट्स में चाहिए होती, मतलब हम चाहें कि हम अपने कोड में डबल कोट्स ना लगाए आउटपुट में, लेकिन डबल कोट्स में वो चीज लिख के आए, तो वहां पे हम क्यू टैग यूज करते हैं। तो क्यू टैग का काम ही होता है डबल कोट्स जनरेट करना, मतलब ये जो क्यू टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो डबल कोट्स में मिलेगा आउटपुट में। एक प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ वेब पेज फॉर वेरियस फॉर्मेटिंग एलिमेंट एंड टैग ऑफ HTML। मतलब अब जितने भी फॉर्मेटिंग एलिमेंट होते हैं उनका हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये प्रोग्राम है और इसका आउटपुट ऐसे आएगा कुछ, तो हम करके देख लेते हैं। ये आउटपुट में यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन हम आपको कोड करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे होता है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और हम एक करके दिखाते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं, पहला हमारे पास क्या है, बी टैग है। तो बी टैग है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है, बोल्ड, और यहाँ पे हम बी की क्लोजिंग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट। अब जो भी बी टैग के बीच में होगा वो क्या होगा, इसका आउटपुट दिखा देते हैं। ये कुछ ऐसा आएगा। जो भी बी टैग के बीच में जैसे हम बोल्ड लिखे तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है। स्पेस नहीं आ रहा है, तो स्पेस इसमें बस एक ही वाइट स्पेस काउंट करता है ब्राउजर, थोड़ा स्पेस आएगा बस। उसके बाद नेक्स्ट आता है इटैलिक टैग। तो यहाँ पे लिख देते हैं इटैलिक और आई की क्लोजिंग कर देते हैं, और उसके बाद लिख देते हैं इटैलिक टेक्स्ट। उसके बाद आता है बिग टैग। तो यहाँ पे लिख देते हैं बिग, और यहाँ बिग टैग की क्लोजिंग कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। तो उसके बाद है स्मॉल, और यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल, और स्मॉल टैग की क्या कर देते हैं, क्लोजिंग, और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, और ये स्ट्रॉन्ग की क्या कर देते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद आता है EM टैग यानी एम्फेसाइज टैग, और यहाँ पे लिख देते हैं एम्फेसाइज्ड, और यहाँ पे EM की क्लोजिंग कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद मार्क आता है। तो मार्क में यहाँ लिख देते हैं मार्क, और यहाँ पे मार्क की क्लोजिंग, यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद मार्क हो गया। उसके बाद होता है क्यू टैग यानी कोटेशन टैग, और यहाँ पे लिख देते हैं कोटेशन, और यहाँ पे क्यू की क्लोजिंग, कोटेशन टेक्स्ट। उसके बाद अब स्ट्रैक टैग या फिर यस टैग, STRIKE टैग, और यहाँ पे लिख देते हैं STRIKE टैग, और स्टैग की क्लोजिंग यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद इसको रन करवाते हैं, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है। अब इसका ये सारा जो आउटपुट आ रहा है क्या आ रहा है, सारा एक ही लाइन में आ रहा है। अब देखो बोल्ड टेक्स्ट, तो बोल्ड हो रहा है, इटैलिक हो रहा है, बिग बड़ा हो रहा है ना, टेक्स्ट से क्या है, जो टेक्स्ट लिखा है इससे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। स्मॉल क्या है, इस टेक्स्ट से थोड़ा स्मॉल हो गया। इंपॉर्टेंट और बोल्ड में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही। उसके बाद एम्फेसाइज्ड और इटैलिक क्या है, सेम है। मार्क टेक्स्ट हम बताए थे, मार्क क्या येलो कलर से क्या कर देता है, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। और कोटेशन टैग क्या करता है, यानी क्यू टैग, जो भी क्यू टैग के बीच में लिखते हैं वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, डबल कोट्स में लिख के आता है आउटपुट में। और फिर स्टैग टैग यानी यस टैग लिखो या फिर स्टैग टैग लिखो, सेम ही काम करता है। तो क्या करता है, जो भी टेक्स्ट लिखा है, जैसे हम स्टैग लिखे थे स्टैग टैग के बीच में, तो उस मिडल में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट होके आ रही है। उसके बाद दूसरा बच्चा है SUB टैग, जैसे हमको लिखना है H2O, तो
अब टू हमको लिखना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सब टैग लगाएंगे और सब में क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे और यहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ओ। तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा H2O। अब टू क्या हुआ, यहाँ मिस्टेक हो गया है, H2 अच्छा यहाँ पे SUP हो गया है, SUB होगा ये H2O। तो ये ऐसे आ रहा है। उसके बाद हमको लिखना है, फॉर्मूला लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी और स्क्वायर लगाना है तो SUP और उसको 2 लिख देंगे और यहाँ पे SUP की क्या क्लोजिंग करेंगे। उसके बाद हमको इक्वल ऐसे ही लगाना है, फिर और a लिखना है तो a ऐसे ही लिखेंगे, ए का स्क्वायर यानी SUP और 2 और SUP क्या करेंगे, क्लोजिंग कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे और b का स्क्वायर चाहिए तो b लिखेंगे और स्क्वायर के लिए हमको क्या करना है, SUP लिखना और स्क्वायर 2 बीच में लिखना है, SUP की क्लोजिंग। उसके बाद हमको प्लस 2ab चाहिए तो प्लस और 2ab क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। तो ये ऐसे मिल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये सारे क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। मतलब अभी तक इससे पहले जो कोड किए थे वो हम क्या किए थे, एक ही लाइन में मतलब नॉर्मल किसी टैग में नहीं, ऐसे ही टेक्स्ट लिख रहे थे तो एक ही लाइन में आ रहे थे। लेकिन अब हम टैग लगा रहे हैं तो एक ही लाइन में आ रहा है। तो मतलब कि जितने भी फॉर्मेटिंग टैग होते हैं वो क्या होते हैं, इन लाइन लेवल एलिमेंट होते हैं। अब इन लाइन लेवल एलिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ बता देते हैं कि इनलाइन लेवल एलिमेंट का मतलब होता है कि ये क्या होते हैं, एक ही लाइन में प्रिंट होते हैं। मतलब इनका जो आउटपुट आता है, हम यहाँ पे क्या किए, नेक्स्ट लाइन में लिखे ना आई टैग, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो मतलब ये सारे टैग क्या होंगे, जो भी आउटपुट आएगा इनका एक ही लाइन में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हमको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो हम BR लगा दिए हैं। और अब बोल्ड टैग क्या, टेक्स्ट क्या हुआ, मतलब ऊपर है और बाकी सारे क्या हो गए, नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। तो इन लाइन लेवल एलिमेंट का मतलब होता है कि सारे आउटपुट जो भी टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा वो सारे एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। तो अब इसके आगे इन लाइन लेवल एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट 2 टाइप के होते हैं एलिमेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इसके बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।